वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज निहाल उपाध्याय। तो मैं हूं आपकी अपनी नेहा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो बस अभी कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं एक्टिव नहीं रह पा रही थी कंटिन्यू। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे एलएलबी के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बस इसी वजह से मैं नहीं कंटिन्यू थी। तो इस बार अभी आए हैं हम अपनी मम्मी के घर पे, मतलब मैं अपने मायके आई हुई हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, उसका जो वेलकम हुआ था, बेबी वगैरह आए हुए थे और मेरी ये वाली सिस्टर भी आई हुई थी। तो हम तीनों बहनें आए हुए थे और अब हम अपनी सिस्टर, जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है, उसके लिए बना रहे हैं लड्डू। तो अब आप देख सकते हैं कि हम दोनों इतनी गर्मी में किचन में दोनों बहनें लगे हुए हैं काम करने के लिए। तो बस मेरी बहन कह रही थी फ़ोन वोन छोड़ो, चलो थोड़ा काम कर लो। तो बस अब देख सकते हैं, आज मैंने ये कुर्ती पहनी हुई है, जो कि ये कपड़े मेरे मायके में ही रखे हुए थे और ये मेरी फेवरेट कुर्ती है, ये कलर मुझे बहुत पसंद है। तो बस अब हम भी चलते हैं अपनी बहन की हेल्प करवाने के लिए। तो बस मैंने उससे पूछा कि अभी क्या कर रही है, तो बस वो मेवे को घी में फ्राई कर रही थी। तो सारी मेवे फ्राई हो रही थी घी में। उसके बाद में उसने बोला कि सारा सामान मतलब तुम मिक्स कर दीजिए। तो बस अब हम बनाने लगे। उसमें जो आटा, ये जो लड्डू होते हैं, जो बच्चे होते हैं उस टाइम जो लड्डू बनते हैं, जिसमें आटा, मेवा, घी, गुड़ वगैरह सब मिलाकर जो लड्डू बनते हैं, वही लड्डू हैं। तो बस अब उसके बेबी भी 1.5 महीने से ऊपर की हो गई, तो वो लड्डुओं को खा सकती है। क्या रहता है, जिनका सीजर होता है वो लोग लड्डू उनको नहीं मिलते, लेट मिलते हैं और ताकत भी आती है इन लड्डुओं से। अभी मम्मी ने कुछ टाइम पहले मेरे लिए बनाए थे, तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर मम्मी ने बनाए थे तो देखे हुए थे। तो अब बस मम्मी बच्चों को देख रही थी क्योंकि बच्चे भी घर में बहुत सारे हो, श्रेयांश और उसकी भी दोनों छोटी छोटी बेटियां, तो वो अपनी बेटियों को देख रही थी, बाकी मम्मी श्रेयांश को। तो बस हम दोनों बहनों ने लड्डू बनाने का पूरा कांटेक्ट ले लिया। तो बस हम दोनों बना रहे हैं फर्स्ट टाइम लड्डू। जैसा जो समझ में आ रहा है वो मिलाकर बस लड्डू को रेडी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसमें गुड़ वगैरह मिला लिया था, सारी मेवा मिला ली थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसा रह गया था ऊपर ऊपर, तो मिक्सी में करना था। ज़्यादातर चीज़ें हमने मिक्सी में ग्राइंड कर दी थी कि दिक्कत ना हो उसको, और जिनसे लड्डू भी आसानी से बन सकें। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलती हुई हैं, जो पंसारी जी की दुकान से सारा सामान उसमें लेकर आए थे, जीरा, हल्दी, ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो भी मिलानी होती हैं। तो बस घी मिलाया थोड़ा सा। मम्मी आ गई बीच में अपने इंस्ट्रक्शन देने, ऐसा करो, ऐसे बनाओ। तो हर माँ की आदत होती है कि बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन वो ज़रूर बताती हैं। बस फिर मम्मी चली गई। मम्मी ने कहा ठीक है बना लो तुम लोग। तो बस ऐसे लड्डू थे कि प्रॉपर बन नहीं पा रहे थे। तो बस उनमें मतलब ये रहता है ना, कभी जो चीज़ हमें आती नहीं है वो हम ट्राई करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो मतलब ये सीख रहता है कि इंसान से कुछ भी बढ़कर नहीं होता। तो बस बड़ी डिफ़िकल्ट काम था लड्डू बनाना, फर्स्ट टाइम हम बना रहे थे। तो मेरे से कभी एक साइज़ की चीज़, तो पूड़ी भी कभी एक साइज़ की नहीं बनती है, अलग अलग साइज़ का ही बनता है। तो बस लड्डू भी अलग अलग ही साइज़ के बन रहे थे, आप देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा बड़े थे, कुछ ज़्यादा छोटे थे। तो बस मेरी बहन भी हंस रही थी, मुझसे कह रही थी इतना बड़ा साइज़ तो आपका ही नहीं है, जितने बड़े साइज़ के आप लड्डू बना रही हो। तो बस ये था कि मैं ले रही थी बहुत सारा हाथ में, और जो थोड़ा थोड़ा फूट फूट के जो बच रहा था वो उतने के लड्डू बन पा रहे थे। तो कुछ बड़े बन रहे थे, कुछ छोटे बन रहे थे। तो बस ऐसे लड्डू बनाते बनाते थोड़ी सी हम दोनों बहनों को टाइम मिल गया साथ में बात करने का, और मस्ती करने लगे। और एक बहन ही सबसे अच्छी दोस्त होती है, ये बात तो सभी लोग मानते होंगे। तो बस मेरे को इसके साथ टाइम हमेशा ही मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये हमेशा मेरे पास ही रहती है। मतलब ये जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या रहता है ना, टाइम कितना भी मिले लेकिन हम दोनों के लिए कमी पड़ता है। सच में बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए। हालांकि मेरी दोनों सिस्टर मेरे बहुत क्लोज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। मतलब बचपन से ही क्या है, हम दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। तो बस ये छोटी सिस्टर को छोटा ही मान के रखा है हमेशा। तो बस इतना उससे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जो सारी बातें होती हैं एक दूसरे से शेयर करना, एज अ फ्रेंड ही हैं हम दोनों। तो बस इसी हमें टाइम मिल गया साथ में बातें करने का, और हम दोनों बस अपनी बातें करते करते हमारे लड्डू भी कंप्लीट हो गए, और बीच में कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आया। बस हंसी मजाक कर रहे थे, तू ऐसे बना रही है, तुम ऐसे बना रही हो, ये सब चल रहा था हम दोनों में। तो बस ऐसी नोक झोंक के साथ में, ऐसी हंसी मजाक के साथ में हमारा काम भी कंप्लीट हो गया। सच में मतलब ये रहता है, ये टाइम बहुत स्पेशल होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है।
तो बस आप देख सकते हैं कि अब मैं काम से फ्री होके कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, थोड़े गंदे हुए थे क्योंकि आज मैं मम्मी के यहीं रुकने वाली थी। घर पे सारा कुछ करके आई थी काम वाम। और क्या रहता है देखिए, अभी इस टाइम पे सबका मतलब सारी सिस्टर्स आई हुई हैं मेरी, तो घर पे भी अच्छा लग रहा है। और ये टाइम भी बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल के ज़माने में, जो वक्त निकल जाता है वो सच में वापस नहीं आता। पहले मतलब हम लोग इतना साथ रहते थे, लेकिन अब क्या है, लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो बस दोनों देखना पड़ता है उन्हें मायके से। चलो ये बच्चे सारे, श्रेयांश मम्मी की गोदी में खेल रहा था, ये दोनों सो रही थी। आप देख सकते हैं कि इतनी प्यारी बिटियां हैं दोनों की, एक सो रही है एक जग रही है। ट्विंस जो होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं कि एक सोता है और एक जगता है। लेकिन ये नहीं कि ट्विंस लोग कहते हैं कि दोनों साथ में सोते हैं और दोनों साथ में जगते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये बहुत समझदार है सच में, बेटियां बहुत समझदार होती हैं, बचपन से ही बहुत समझदार होती हैं। तो बस आप देख सकते हैं, जो जग रही थी उसे मैंने खिलाया, वो बहुत प्यारी लग रही थी, बस ऐसी टुकुर टुकुर देख रही थी। बच्चों में टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हम बच्चों के बहाने से हम बहनें भी साथ रह पा रहे हैं, क्योंकि सच में जिम्मेदारियां शादी के बाद बहुत बढ़ जाती हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं रहता है और सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो बस जो भी पल मिलता है उसको अच्छे से जीना चाहिए और संजो कर रखना चाहिए, यादें ज़िंदगी भर रहती हैं। और ये है छोटी वाली, ये तब भी सो रही थी और अब भी सो रही है। ज़रा सा भी मैंने उसे हिलाया तो अभी नहीं जगी, बहुत गहरी नींद में सो रही है। लेकिन जब ये जगेगी तो छोटी वाली सो जाएगी। दोनों का अलग ही सिस्टम है। तो बस दोनों बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी हैं। और बस सब लोग इन्हें ब्लेसिंग दीजिए कि मेरी दोनों बिटियां बहुत खुश रहें, बिहारी जी की कृपा हमेशा इन पर बनी रहे। बस यही सब देखते हुए हम लोग, बस बच्चों में दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और ये श्रेयांश की मस्ती चल रही थी, श्री फ़ोन चला रही थी। बच्चों में टाइम कब निकल जाता है सच में पता नहीं चलता। काम इतना करने के बाद बस इनके साथ थोड़ी मस्ती की तो थकान का ही वो नहीं हो रहा था कि सच में आज हम लोग थक गए हैं, कि बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। देखिए मेरे पेट पे मस्ती कर रहा है, उचक रहा था, तो मैं कह रही थी लग जाएगी लग जाएगी, तो बड़ा खुश हो रहा था, बड़ी मस्ती कर रहा था। तो बस यही एक बहुत प्यारा तोहफ़ा होता है सच में, बच्चे भगवान का बहुत प्यारा तोहफ़ा होते हैं। घर में बच्चों को होना बहुत ज़रूरी होता है और उनसे सच में रौनक रहती है। अभी मम्मी के यहाँ आते थे तो कोई रहता ही नहीं था, क्योंकि मैं लोकल में हूँ, बाकी तो सब लोग अलग अलग हैं। बस मामा भी आ गए थे तो सभी लोग बैठे हुए थे, बहुत सारी बातें मस्ती बच्चों की ऊधम, तो बस वही चलता रहता है दिन भर। और बस सब थोड़ा शाम के समय हम लोग बाहर घूमने आए, थोड़ी सी हवा लेने के लिए, तो बस बैठ गए थे घर के गेट पे। आप देख सकते हैं श्रेयांश को गर्मी लग रही थी, श्री को, बाकी वो छोटी छोटी बेटियां तो अंदर ही थी। बस इसी के लिए मैं अपना ब्लॉग जो है वो बस यहीं बस एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। एंड मेरे ब्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, हरि बोल।